के खाते में पहुंच जाएगी। अब बात करें अगर हम बिहार की, तो देखिए बिहार में 2025 में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में सियासी सरगर्मी भी तेज हो रही है। वहीं बिहार में अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया। राजद की तरफ से राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोघा बैठा हुआ दिखाया गया। सीएम की कुर्सी लिए हुए, वही ऊपर 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड इस तरीके की है वो दर्शाया गया है। वहीं तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो बिहार में विकास फुल स्पीड में होगा, ये राजद की तरफ से पोस्टर लगाया गया। देखिए बिहार की राजनीति की जब बात होती है पोस्टर वार तो हमें जरूर देखने को मिलता है और उसी का नतीजा है। बीते दिन भी पोस्टर वार हमने देखा किस तरीके से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्हें लेकर जो खबरें सामने आई, पोस्टर वार के जरिए कहा गया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो दूसरी तरफ अब एक नया पोस्टर है जिसमें नीतीश सरकार में जो भी विकास किए गए हैं उसकी स्पीड की गति दिखाई गई है, यानी कि धीमी दिखाई गई है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार आती है, यानी कि महागठबंधन की सरकार आती है तो घोड़े की तरह वो स्पीड, विकास की स्पीड जाएगी और जो भी आम जनता है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कि विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बिहार में दिल्ली चुनाव हुआ तो दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए उसमें एनडीए को बहुमत और बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आई। तो ऐसे में उसका असर कहीं ना कहीं बिहार में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूर्वांचल की दशा को भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को जब संबोधित कर रहे थे दिल्ली के चुनाव की जीत के बाद, तो उसमें आपने जरूर सुना होगा कि पूर्वांचल के महत्व को उन्होंने किस तरीके से दर्शाया, क्योंकि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं देखने को मिला है वो जो वोट परसेंटेज कह ले या फिर जो असर कह ले वो देखने को जरूर मिला है। तो उसे लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए उसका असर बिहार में भी जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसी खबर की और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी दलों की जो तैयारियां हैं वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और उसमें से अछूता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार में पोस्टर वार हमेशा देखने को मिलता है। किसी भी देश, किसी भी राज्य में चले जाइए, बिहार की जो राजनीति जो पोस्टर वार में देखने को मिलती है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और इस बार भी पोस्टर वार किया गया है और नीतीश कुमार के जो काम किए गए उसकी स्पीड की गति बताई गई, यानी कि धीमी बताई गई है। तो क्या ऐसे कहा जाए किस तरीके से चुनावी दल में आरजेडी पूरी तरीके से कूद गई है? देखिए अंकिता, जहां इन दिनों जो पोस्टर वार, पोस्टर से एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो ये नए नहीं। इसे देखिए विधानसभा चुनाव 2025 में होने, विधानसभा जहां दिल्ली में जैसे परिणाम आए तो बीजेपी एक तरीके से उत्साहित है उस परिणाम को लेकर। अब विधानसभा का चुनाव बिहार में भी होने वाला एनडीए गठबंधन में है, जहां आपको जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, ये तमाम जितने जीतन राम मांझी सभी लोग, तो वो सभी उत्साहित है क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिल्ली में रहा बीजेपी का, एनडीए का रहा, तो उसको लेकर कितने बार जो भी चाहे वो बड़े नेता है बिहार के बीजेपी के सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा ने कहा एक तरह की बिहार में भी वही दिल्ली वाला जैसे होगा कि हमें की जो बहुमत आएगी 225 सीट, जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि 225 हमारी आएगी, मतलब एक। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस पर कटाक्ष किया और कहा कि देखिए हमारे रहते बिहार में सरकार नहीं बनने वाली है। तो इसको लेकर सियासत तेज हो गई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया, कहा कि देखिए दिल्ली नहीं है, ये बिहार है, अब बिहार में जो होगा वो कहीं नहीं होता। तो एक बात सवाल है कि अब पोस्टर को लेकर जिस तरीके से आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी यादव को घोड़े पर बैठा के दिखाया गया। घोड़े का मतलब है कि अब जो घोड़े की चाल होती है जो तेज चलती है, घोड़ा हॉर्स पावर जो कहा जाता है कि हर एक चीज में हॉर्स पावर होता है, उसकी तेजी गति होती है, बहुत तेजी से चलने की होती है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री की जो तस्वीर में दिखाई गई घोंगे पर, हमारे यहाँ जैसे बिहार में घोंगा वो पानी में जैसे होता है छोटे चलते हैं, तो उस तरीके से घोंगे की चाल होती है वो धीमे चलती है। तो धीमे जैसे होता है कि कछुए की चाल कहता है कि धीमे चलता है, तो वो वाली एक उसमें दिखाया गया कि घोंगा है और मुख्यमंत्री का उसमें कार्टून दिखाया गया है, पीछे सीएम की कुर्सी दिखाई गई है और
उसके ऊपर वो लिखा गया है कि ये बिहार में जो है अब इस तरीके का विकास जिस नहीं हो रहा है और ये घोंघे की चाल रही है सरकार। लेकिन जब तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री अगर बनेंगे, मतलब ये तो ठीक है पार्टी की तरफ से पोस्टर है, लेकिन वो बनते हैं तो वो चाल घोड़े की रफ्तार की तरीके से तेजी से विकास होगा। क्योंकि 17 महीने का ये बार बार जिक्र तेजस्वी यादव की तरफ से भी होता है, उनके पार्टी की तरफ से भी होता है कि 17 महीने जब हम उनके साथ में थे तो हमने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, 4 लाख से ज्यादा नौकरी। ये लोग है कि जो 20 साल में 4 लाख नौकरी दिया। उन्होंने कई बार आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने में जो हम जितनी नौकरियां दी उतना कभी नहीं नौकरियां मिली है, और अगर हमारी सरकार 2025 में आती है तो हम सभी विभागों में नौकरियां देंगे और हमारा लक्ष्य है कि जो 10 लाख हमने वादा किया था उससे भी ज्यादा पूरा करेंगे। तो ये देखिए अब पोस्टरवाद शुरू हो गया, चाहे अब सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष की तरफ से, कि पोस्टर से जवाब जरूर दिया जा रहा है। लेकिन यही है क्योंकि देखिए जब इलेक्शन नजदीक है बिहार में, और बिहार से देखिए ही जितनी राजनीति की एक तरीके से अगर नींव रखी जाती है, देश भर की अगर राजनीति तय होती है तो बिहार से जरूर होगी और बिहार से ही सब चीजें आगे बढ़ती है। तो लालू प्रसाद भी कह रहे हो कि हमारे रहते ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन अब उनके भी जितन राम मांझी कह लीजिए चाहे भूपेंद्र कुशवाहा कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि देखिए अब लालू प्रसाद का जब अब समय नहीं रह गया, लालू प्रसाद उस तरीके के अब है भी नहीं, उनका स्वास्थ्य भी उनके साथ नहीं है, तो वो अब जो ये बात कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन चाहे वो भूपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए 100% एनडीए की सरकार बनेगी 2025 में और हम लोग साथ में मिलकर 225 सीटों से ज्यादा आएगी। तो जो सियासत है, क्योंकि देखिए पोस्टर लगाकर जवाब दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की घोड़े की चाल, क्योंकि नया है, युवा है, और युवा है जो तेजी से चलेगा और विकास करेगा। क्योंकि बिहार में अपराध घटनाएं बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार, कई बार आरोप तेजस्वी यादव ने लगा कि भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें हैं कि अब बिहार में, और सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, उनके पीछे के जो नेता है वो चला रहे हैं। तो नेता जो है उनके अधिकारी चला रहे हैं, वो रिटायर अधिकारी, कई बार डीके का नाम लिया था तेजस्वी यादव ने, तो वही दिखाएगा इस पोस्टर में कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो घोड़े की चाल के तरीके से सरकार चलेगी और बिहार में विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और ऐसे में अब सभी जो दल है वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, ताकत झोंक रहे हैं, और इसी क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव को घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया गया, क्योंकि कहना है कि तेजस्वी यादव एक युवा है और जिस तरीके से वो विकास की गति को तेजस्वी यादव लेके जा सकते हैं वो उस दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं लेके जा सकते हैं। इसी का नतीजा है कि पोस्टर वार में नीतीश कुमार की स्पीड को धीमी दिखाया गया है। अब किसकी सरकार यहां बनेगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बस जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे जो धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो रही हैं, कार्यकर्ताओं की जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि वो चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी की